ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भागलपुर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार। भागलपुर जिले में गर्म हवा और उमस भरी गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले दिनों जिले के कई हिस्सों में 51 डिग्री जैसी गर्मी के एहसास की परिस्थितियां देखने को मिली। पिछले दिनों गर्मी का कहर ऐसा रहा कि सुल्तानगंज, गौराडी, शाहकुंड, कहलगांव के विभिन्न स्कूलों में बच्चे बेहोश और मूर्छित होने लगे। अलग अलग स्थानों पर 20 से अधिक बच्चों के बेहोश होने की बात सामने आई। हालांकि इसके बाद सरकार से निर्देश आने के बाद स्कूलों को बंद कराया गया। गर्मी के कारण दोपहर में चहल पहल काफी कम हो गई है। एक तरफ भीषण गर्मी, ऊपर से बिजली आपूर्ति की कटौती और लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब हर किसी की नजर मानसून पर है। लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इधर 4 जून को मतगणना का कार्य संपन्न होने के साथ ही जिले में लोकसभा चुनाव की गहमागहमी समाप्त हो गई है। पिछले दिनों मतगणना के दौरान भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी अजय कुमार मंडल ने कांग्रेस के अजीत शर्मा को 1,04,868 मतों से पराजित कर दिया। भागलपुर में इस लोकसभा चुनाव में 12 उम्मीदवारों में तीसरा स्थान नोटा को प्राप्त हुआ। नोटा के समर्थन में 31,803 मतदाताओं ने ईवीएम के बटन दबाए। भागलपुर शहरी क्षेत्र में ई रिक्शा का कोडिंग और प्रशासन द्वारा तय रूट पर टोटो चलाने को लेकर मुद्दा काफी गर्म है। भागलपुर में 10 मई से ही टोटो का कोडिंग किया जा रहा है। शहर के 17 यातायात मार्गों पर 6400 से अधिक ई रिक्शा का कोडिंग किया गया है। शहर में आए दिन जाम लगने की समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था की गई है। लेकिन टोटो संचालक इस व्यवस्था के कारण आय कम होने की बात कहकर इस कोडिंग व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। 10 जून को टोटो संचालकों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां भी दी। जिला प्रशासन का कहना है कि कोडिंग की व्यवस्था लागू होने से जाम की समस्या से बहुत हद तक निजात मिलेगी और जो वाहन चालक इस कोडिंग व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। विश्व तंबाकू दिवस पर जिले के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग और इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर मरीजों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं को तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। परिधि, बिहार बंगाल समिति, लायंस क्लब भागलपुर सहित कई संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर पौधारोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। भागलपुर के सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉक्टर विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। राज्यपाल ने लोगों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया। प्राकृतिक खेती के आधार का अगर हम अवलंबन करते हैं तो प्राकृतिक खेती से होता है कि इससे आपकी लागत जो होती है आज की तारीख में, उस लागत में कमी आती है। लगभग 27.5% लागत कम होती है और उत्पाद जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है, वो लगभग 52% बढ़ता है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, इसका मैंने अनुभव किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आय दुगनी होनी चाहिए। आय दुगनी कैसी हो जाएगी? फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके, केमिकल्स का उपयोग करके और अपने जमीन की जो उत्पादन क्षमता है उसको कम करके हमारी आय बढ़ेगी। इस जमीन की अगर हम उत्पादन क्षमता, उसका स्तर जब बढ़ाएंगे तब जाकर हमारी आय दुगनी हो सकती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर DR सिंह ने कहा कि इस सेमिनार के माध्यम से कई प्रकार की जानकारियां और तकनीकी ज्ञान का साझा हुआ है। इससे बिहार की कृषि को काफी लाभ मिलेगा। उससे जो भी गोष्ठी से रिकमेंडेशंस निकल के आएगा, उस रिकमेंडेशंस को हम एक अपनी कार्य प्रवृत्ति में बना करके, एक योजना बना करके, कैसे जो हमारे अनुसंधान से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे प्रसार से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे टीचिंग क्वालिटी से जुड़ा हुआ हो, जो प्रशिक्षण जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे चारों मैंडेट है, उसको अपनाते हुए हम बिहार राज्य को कैसे आज की बदलती परिस्थिति में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस बदलती परिस्थिति में कैसे हम क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज और तकनीक और नए नए इनोवेशंस निकाल कर हम किसानों को दें, ऐसा ही एक मुख्य उद्देश्य था उस सेमिनार का। कार्यक्रम में अमेरिका, नेपाल सहित अन्य कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों सहित कुलपतियों, प्राध्यापकों और सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अभी आप सुन रहे थे भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता विनोद कुमार।